एक बार राजा विक्रमादित्य के नगर में एक ब्राह्मण आए। उस ब्राह्मण को अपने नगर में देखकर राजा विक्रमादित्य ने उनसे पूछा, ब्राह्मण देवता, आप अचानक से हमारे नगर में आए, आप कौन है, हमें बताएं। तब ब्राह्मण देवता ने उससे कहा, हे राजन, इस संसार में 4 हट प्रसिद्ध है, बाल हट, त्रिया हट, योग हट और राजहट। आप राजा हैं, राजहट पर अड़े हैं, मेरी सच्चाई जाने बिना आप मानेंगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अतः राजन, अब ध्यान लगाकर सुनो कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे राजधानी में क्यों आया हूँ। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताना शुरू किया, हे राजन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। जो भी मैं बताऊंगा एक एक शब्द ध्यान लगाकर सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो, इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए इस भूमि को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तो उसके पूर्णांग बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है, अर्थात वह सजीव हो उठता है। उसी समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी, यह भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। राजन, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आ जाता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं। अब क्योंकि सभी प्राणियों की मुक्ति, मृत्यु का विभाग भगवान शिव के पास है, अतः धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा दे देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं मृत्यु लोक अथवा पृथ्वी पर आता हूँ। मुझे यह पता होता है कि किस प्राणी की किस समय किस स्थान पर और किस परिस्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर उसी निश्चित स्थान पर लेकर जाता हूँ अथवा पहुंचा देता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी हुई है अथवा निश्चित है, और जिस प्रकार से उसको मृत्यु लिखी हुई है मैं उस स्थान पर वैसी ही परिस्थितियां अथवा हालात बना देता हूँ। उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य बोले, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही थे। वृद्ध ब्राह्मण बोला, बेशक मैं बना था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर वृक्ष का टहना टूटने के कारण हुई है, और फिर मुझे तो मृत्यु देव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उसकी मृत्यु वृक्ष पर से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसलिए मैं रीछ बनकर वैसी ही परिस्थितियां व हालात पैदा कर दिया। नहीं तो जरा सोचो, यदि असली रीछ होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ पाता? कदापि नहीं। परंतु वह तो मैं था और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर उन सिपाही भाइयों की बात करें तो उनको भी मैंने नहीं मारा। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी थी, अतः उनके लिए मुझे सुंदर लड़की बनना पड़ा। नाव पर सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी, इसके लिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा। राजन, मुझे लगता है अब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारी नगरी में क्यों आया हूँ, और यह भी समझ गए होंगे कि किस स्थान और परिस्थिति की सांसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। राजा विक्रमादित्य ने वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल की बात बड़े ध्यान से सुनी और गंभीर हो गए। काल कहने लगा, हे राजन, अब मैं चलता हूँ। राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया जाने से पहले मेरे एक और प्रश्न का उत्तर देते जाइए। कालदेव बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शीघ्र पूछो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। राजा विक्रमादित्य बोले, कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। कालदेव बोले, राजन, मैं यह तो बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कहाँ और किस प्रकार से होगी, परंतु यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है? कालदेव बोले, हे राजन, यदि मैंने इसी क्षण आपको मृत्यु का समय बता दिया तो आप चिंताग्रस्त हो जाओगे, और आप तो जानते हो कि चिंता चिता के समान होती है। अभी तो आपको अपने शासनकाल में बहुत से शुभ और जन कल्याण के कार्य करने हैं।
राजा विक्रमादित्य बोले, चलो समय न सही, यह तो बता दो कि मेरी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। कालदेव बोले, सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों पर से पांव फिसल कर गिरने के कारण से होगी। इतनी बात विक्रमादित्य को बताकर वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल शीघ्रता से एक दिशा की ओर चले पड़े और कुछ दूर जाकर विलुप्त हो गए। इस वक्त तक सूर्य भगवान के पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे। चारों तरफ अंधकार छा गया था। राजा विक्रमादित्य अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, अतः मन में गहन सोच विचार लिए हुए तेज कदमों से अपने महल की ओर प्रस्थान करने लगे। और आगे चलकर सचमुच में ऐसा ही हुआ। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु अपने महल की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से ही हुई थी और इस कथन की पुष्टि इतिहासकारों ने भी की है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।